हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में लेके हाजिर हैं हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो पहले इंट्रोडक्शन हम दे लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। जो भी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, इसके लिए प्रॉब्लम थी थोड़ी। कोल्ड का मौसम चल रहा है जिसकी वजह से तबीयत वगैरह भी थोड़ी डाउन चलती थी। सो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आती रहती है, थोड़ा बिजी भी हैं हम लोग। तो अपने हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसा कि सब बच्चों के एग्ज़ाम आ ही गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं रह गए एग्ज़ाम के लिए, फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है, जितना भी हो सकेगा मटेरियल हम आपको देने की कोशिश पूरी करेंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखिए, ठीक है ना, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। बीच बीच में अगर आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगी। हम ऑब्वियसली जितने भी है कि मतलब ऑब्वियसली हम लोग छोटी सी ही वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आप सबको, बच्चों को देखने के लिए। मतलब लेंथी वीडियो हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन्हें भी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो आने वाली सारी वीडियो उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रायिकता देखो क्या कहता है, तो इसको हम पहले समझते हैं प्रायिकता होती क्या है। कहते हैं किसी घटना के घटने या ना घटने की संभावना को उसकी प्रायिकता कहलाती है, वो उसकी प्रायिकता कहलाती है। जैसे घटेगी कि नहीं घटेगी, सपोज मतलब हम उसको सपोज करते हैं, जैसे में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, सपोज अगर हमने एक सिक्का उछाला जैसे कि, ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण के लिए, अगर हम लिए यदि कोई सिक्का उछाला जाए तो हेड आए या टेल आएगा। इस प्रकार दो संभावनाएं में एक एक होगी, क्योंकि अगर हम उसमें दो बार उछालेंगे तो एक ही साथ तो दोनों हेड टेल आएगा नहीं। एक बार अगर उछालते हैं, टॉस करते हैं तो हेड आएगा, और दूसरी बार संभावना है कि टॉस आ सकता है, लेकिन ये नहीं कन्फर्म है कि उस बार भी हेड आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो अब इसमें दोनों ही समस्या में क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, एक ही चीज़ आएगी, क्योंकि उछाला जाएगा दो बार। अगर दोनों एक बार हेड आ जाता है और एक बार टेल आता है तो सिक्का कितनी बार उछाला गया, दो बार उछाला गया ना, तो दो बार ऐसी संभावना होगी, सिक्का दो बार टॉस किया जाएगा तो ऐसा होगा, तो 1/2 हो सकता है। ठीक है, अब हमें किसी चीज़ की प्रायिकता निकालनी होती है तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी, ई से इवेंट होता है। ठीक है, अभिप्रयोगों की संख्या जितने जिनमें घटना घटती है, मतलब जिसमें जितनी बार प्रयोग किया हमने उसमें से कितनी बार हेड आया है उसके लिए। अगर हेड पूछता है तो हेड लिख देंगे, टेल पूछा तो टेल। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अब टोटल हमने कितनी बार उछाला था, सपोज हमने 10 बार 10 टाइम हमने क्या किया, टॉस किया था, ठीक है ना, 10 टाइम टॉस किया और हेड आया कितनी बार, 5 बार आया। तो ये लिखा जाएगा ना कि 10 बार उछालने पे हमने कितने हेड कितना आया, 5 बार आया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 5 में हम 10 करके इसको कर लेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आगे भी हम इसको समझेंगे। तो किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जितनी बार उछाला गया होता है और जितना आया होता है, आने की संभावना और टोटल कुल प्रयोग जितनी बार किया गया उसे उसको अपॉन में करके हम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा दी गई है, थोड़ा सा देखते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब किसी भी घटना की घटने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता के रूप में जाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है तो अनुकूल परिणाम की संभावना परिणामों की संभावनाएं प्रायिकता का मान होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो चित और पट आने की संभावना बराबर होती है। 10 बार उछाले तो 5 बार चित आएगा, 5 बार पट आ सकता है, मतलब हेड एंड टेल, और टोटल तो उछाला गया 10 बार।
सिक्का उछालना एक प्रयोग है और चित या पट आने की संभावना क्रमशः चित या पट आने की प्रायिकता है। कह रहा है कि ये हमने प्रयोग इतनी बार किया, इसमें आ कितनी बार रहा है ये अलग अलग है। एक चित एक पट प्राप्त करना इस प्रयोग की घटना है। ठीक है, अब हमने जो प्रयोग किया उसमें या तो एक चित आएगा या तो एक पट आ सकता है। प्रायिकता का सूत्र जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है, जैसे P दे रखा है प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणामों की संख्या संभावित परिणामों की कुल संख्या, कि मतलब इतना हमने प्रयोग किया और उसके बाद इतना हमें आया है उसको अपॉन में करके सॉल्व करते हैं। एक किसी घटना ए के लिए उपयुक्त सूत्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कोई घटना होती है तो ऐसे फॉर्मूला लगा के हम कर। घटना ए की प्रायिकता P और ब्रैकेट में हम इसको A, मतलब घटना ए हो चुकी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में घटना ए के परिणामों की कुल संख्या, मतलब कितने परिणाम आए, रिजल्ट कितना आया उसको ऊपर लिख लिया रिजल्ट को, ठीक, और जितने बार हमने इसको प्रोसेस किया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल प्रोसेस। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाता है। नोट, अब इसमें क्या कर रहा है, उपरोक्त सूत्र केवल सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करने की में सहायक होगी, मतलब एक सिस्टम से जो होगी उसको रैंडमली नहीं, जिसे पारंपरिक प्रायिकता भी कहते हैं। अभी इनको क्या कहते हैं, पारंपरिक प्रायिकता कहते हैं। जो सैद्धांतिक घटनाओं को सिर्फ ज्ञात कर सकती है उनको हम पारंपरिक प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आती है व्याख्या, इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में कैसे काम करती है सारी चीज़। प्रायिकता में प्रत्येक प्रयोग के परिणाम को आदर्श स्थिति में समान माना जाता है। ठीक है ना, प्रायिकता में जितने भी प्रयोग होते हैं आदर्श स्थिति में, सिचुएशन में, सिंपल में, उसे समान एक ही माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हर प्रयोग के परिणाम समान नहीं होते हैं। लेकिन कह रहा है कि जितने बार हमने प्रयोग किए हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, एक जैसा नहीं आएगा, परिणाम तो हमारा एक जैसा होगा जो हमने की घटना, लेकिन जो हमने टॉस किया जैसे कुछ भी, तो अब ये थोड़ी ना कि 10 बार हम टॉस कर रहे हैं तो रिजल्ट एक ही जैसा आएगा, कुछ भी आ सकता है। परिणाम समान, रिजल्ट समान नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। यदि हम एक सिक्के को समतल सतह पर उछालते हैं तो परिणाम एक चित या पट होगा, लेकिन यदि हम एक सिक्के को रेत पर उछालते हैं तो परिणाम समान नहीं होंगे, क्योंकि सिक्का उसके किनारे की अनुदिश गिर सकता है। अब क्या होगा, अगर रेत में कर सकते हैं तो रेत में सिक्का सीधा गिर गया तो फिर क्या होगा, ऐसे में वो वहीं धंस जाएगा रेत में और सीधा ही खड़ा रहेगा। कई बार मिट्टी में देखा है ना, सिक्का सीधा रह जाता है और कई कई बार आड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन प्लेन जगह पे, सरफेस पे क्या होता है, हम सिक्के को सीधा कर लेते हैं, वो गिरता है तो सीधे क्या होता है, हेड या टेल आता है। इस स्थिति में 3 परिणाम होंगे, लेकिन हम उन पर विचार नहीं करते, और आदर्श स्थिति के लिए केवल 2 समान परिणाम होते हैं, चित या पट। मतलब तीसरी स्थिति जिसमें अगर टॉस ऐसे हो गया, ठीक, बीच में अगर सिक्का खड़ा हो गया तो इसको हम नहीं जोड़ते हैं, या तो हेड या फिर टेल, 2 कंडीशन को ही सिर्फ आदर्श स्थिति मानते हैं। इससे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक बॉक्स है और बॉक्स में 5 पेंसिल, 2 पेन, और हमें एक पेंसिल या एक पेन निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब उसमें 5 पेंसिल हैं और 2 पेन हैं। अब एक पेन निकालना है और एक पेंसिल। अब ये देखते हैं कितनी बार उसमें हम रैंडमली मतलब निकालेंगे और कि पेंसिल एक बार आ जाए और पेन आ जाए। चूँकि बॉक्स में 5 पेंसिल हैं और 2 पेन हैं, इसलिए पेंसिल मिलने की संभावना पेन मिलने से ज़्यादा होगी, क्योंकि पेंसिल ज़्यादा है तो 5 बार अगर हो सकता है पेंसिल हमें मिल सकती है और पेन 2 बार ही मिलेंगे। इसका मतलब कि इस प्रयोग के परिणाम समान नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कम ज़्यादा हो गया। यहाँ देखते हुए कि सभी प्रयोगों के परिणाम हमेशा समान नहीं होते, इस कक्षा में हम मान लेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम समान हैं। जानते हैं कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को क्या करेंगे, मान लेंगे कि समान। एग्जाम्पल कहता है,
एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। इस उदाहरण में एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसलिए दो संभावित परिणाम होंगे, चित या पट आएगा। मान लीजिए कि ए चित आने की घटना है कि दो, अब एक बार उछाला जा रहा है तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दो संभावनाएं बनती हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने का परिणाम एक होता है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि घटना ए के अनुकूल परिणाम एक है और कुल संभावित परिणाम दो है। मतलब ए घटना, चित आने की घटना कितनी होगी, एक ही बार आ सकता है, लेकिन उछाला उसको दो बार। संभाव परिणाम की संभावना क्या है, दो है, क्योंकि चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। ठीक, इसलिए अब ये क्या होगा, घटना ए की प्रायिकता पी ए, अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो ये हमारे पास हो गया कि अनुकूल परिणाम कितने थे, एक आने की, और संभावना दो थी, हेड और टेल, तो इसलिए 1 बटा ये 2 हो जाता है। उपयुक्त उदाहरण में एक पट प्राप्त करने की संभावना भी 1/2 होगी। अब जितनी हेड की होगी उतनी ही टेल की होगी, क्योंकि पट प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम भी एक है। माना बी पट प्राप्त करने की घटना, तब पी ए बराबर 1/2 होगा, तो पी बी बराबर भी 1/2, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें दो बार उछालना पड़ेगा। अब दोनों को अगर हम प्रायिकता को जोड़ने पर क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, 2/2, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक, तो प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आएगी। उपयुक्त व्यंजकों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, 1 होगा। किसी भी अगर हम प्रयोग करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक ही आएगी। ठीक है ना। तो उपर्युक्त उदाहरण जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात की, लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि हमने पट ना मिलने की प्रायिकता ज्ञात की। भाई ये भी है, एक तो चित आने की हो गई और पट ना आने की, मतलब हेड आने की हो गई प्रोबेबिलिटी, और टेल ना आने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। बात तो एक ही होगी, जितनी बार हेड आएगा उतनी बार टेल आएगा ही नहीं, दोनों एक ही हो सकता है। दोनों प्रायिकता समान है। एक चित आने की घटना और माना एक पट ना आने की घटना हो गई, या तो उसे हम चित आने की घटना कर लें या हेड आने की घटना कर लें, या तो टेल ना आने का प्रोसेस उसे समझ ले, तो दोनों समान घटनाएं होंगी। ठीक है ना, ए इसको चाहे ए डैश मान लो चाहे ए मान लो, दोनों हो जाएगी। दोनों घटनाओं को जोड़ने पर अगर हम उनको ए डैश मान के चलते तो सेम वही चीज़ प्रोसेस होगा, ऊपर 2 नीचे 2 और फिर दोनों काट दो, आने दो, एक हो गया, एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसी तरह से मतलब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही आती है। ठीक, चित आने की प्रायिकता हो गई, ये पट ना आने की प्रायिकता हो गई, मतलब सेम ही चीज़ में हमने दोनों चीज़ दे दी डैश करके इसको। ठीक है, समान तौर पर एक घटना ई के लिए हम लिख सकते हैं पी ब्रैकेट में ई, दूसरी अगर उसके साथ कर सके तो ऐसा डैश करके भी कर सकते हैं। अब डैश घटना की नहीं होने की, जो डैश हमने लगा सकते हैं, ये नो वाली है कि नहीं होगी, नॉट वाली हो गई, ये यस होगी कि मतलब ये होगी घटना, तो ये सिंपल में होगा, डैश वाले में नॉट करके हम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। ठीक, हम यह भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी करके, पी डैश इक्वल में 1 माइनस, ठीक, दोनों तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो आगे चल, ये सब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल, प्रायिकता से संबंधित पद, टर्म रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। अब प्रयोग हो गया जो एक्सपेरिमेंट होता है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कार्य करना एक प्रयोग है। हम जो काम करते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है कि हमने टॉस उछाला तो कितनी बार करने पाएगा, अगर हमने डाइस फेंकी है तो कितनी बार में वो आ रही है, तो ये बार हमने फेंका तो उसमें आएगी 1 या 2 बार आई, तो ये हमारी तो प्रयास हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, एक सिक्का उछालना, पासा फेंकना, डिब्बे में से कोई वस्तु निकालना, रैंडमली मतलब कुछ भी निकाल लिया, जैसे कंचे की बोतल में से हमने लाल पीला हरा सफ़ेद कौन सा कंचा कितनी बार आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा, बार बार हम उसको दोहरा सकते हैं। अब इवेंट करा, घटना, किसी प्रयोग के परिणाम को घटना कहते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या कहलाता है, इवेंट। उदाहरण के लिए पासा फेंकने के बाद कोई संख्या प्राप्त करना एक घटना है।
अब पासा फेंका हमने, डाइस फेंकी, डाइस फेंकने के बाद जो नंबर आया वो हमारी क्या हो गई, घटना हो गई, इवेंट हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट। ठीक। अब असंभावना घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो यह असंभव घटना है कहलाती है। इसी प्रकार की घटना का घटित होना असंभव है। मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है बट वो 0 नहीं हो सकती, 0 प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। ठीक है ना। उदाहरण, एक लकड़ी के बॉक्स में 3 नीली गेंद, 2 लाल गेंद, एक काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो उसी हिसाब से करेंगे ना कि कौन सी गेंद आएगी। मान लीजिए कि एक नीली गेंद प्राप्त करने वाली घटना ए है। ठीक है ना, कह रहा कि इसमें दे रखा ना, 3 नीली गेंद है, 2 लाल गेंद है, एक काली गेंद आने की प्रायिकता। अब इसमें तो 3, पहले बात तो ये देख लो कि 3 और 2 सिर्फ लाल और काली हैं, और इसमें कह रहा है काली गेंद प्राप्त होने की घटना ए है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि लकड़ी के बॉक्स में केवल 3 नीली गेंद और 2 लाल गेंद है, इसमें से काली गेंद है ही नहीं। तो जब चाहे हम 50 बार उसमें हाथ डाल के निकाल ले तो काली गेंद मिलेगी ही नहीं। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। संभावित परिणामों की कुल संख्या होगी 5, क्योंकि 5 बार हम इसमें हाथ डालेंगे, 5 बॉल है, लेकिन इसमें से जो परिणाम हमारे पास आएगा वो 0, क्योंकि जो हमें चाहिए वो तो है ही नहीं। ठीक है ना, जो ब्लैक बॉल है वो तो इसमें है ही नहीं। ठीक, हम फालतू में उसमें डब्बे में हाथ डाल डाल के मंत्र पढ़ेंगे, आएगा ही नहीं कुछ। ठीक, तो आगे चलते हैं। यहाँ समझ में आ गया होगा कि जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसकी कितनी आएगी संख्या, परिणाम 0 होगा, और टोटल परिणाम क्या होगा हमारे पास। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आने वाली होगी इसमें, जो परिणामों की संख्या जो हमने एक्सपेरिमेंट किए टोटल 5 होंगे। ठीक, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आना होगा वो 0 होगा। इसलिए काली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, 0/5। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया तो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये 0 आएगी। तो यह एक असंभव घटना का उदाहरण है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब चीज़ है नहीं इसलिए 0 आया, तो ये प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है ना, ये असंभव घटना कहलाएगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी होगा 1 होगा, प्रायिकता 1 आती है तो प्रायिकता होती है। अब इसमें कहता है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं निश्चित घटना वाला, कि मतलब होगा। ठीक, सर्टेन इवेंट में निश्चित घटना। यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना निश्चित कहलाती है। कह रहे कि वह क्या है, घटना निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना को श्योर इवेंट भी कहते हैं। ठीक, श्योर इवेंट को कहते हैं निश्चित घटना। उदाहरण, एक पासे को एक बार फेंकने पर 0 से बड़ी संख्या और 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो पासा होता है, पासे में काउंटिंग कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है। अब ये कह रहा है कि 7 से और 0 से, 0 से ऊपर और 7 से कम। ठीक है, आने की घटना कितनी होगी, तो उसके बारे में हम इसको करते हैं। तो कितनी बार हम पासा फेंकेंगे। अब एक चीज़ तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो डाइस होती है, डाइस पे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से तो बड़े ही होते हैं और 7 से छोटे होते हैं। तो 6 के 6 नंबर 0 से बड़े हैं और 6 के 6 नंबर 7 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि हम जानते हैं कि एक पासे के फलक पर अंकित अंक 1 से लेकर 6 तक हमें 0 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और पासे के फलक पर प्रत्येक अंक 0 से बड़ा और 7 से छोटा है, इसलिए पासे के फलक पर प्रत्येक संख्या अनुकूल परिणाम और 6 संख्या है, इसलिए अनुकूल परिणाम 6 आएगा। अब 6 संख्या है तो 6 बार करने पे भी उससे बड़ा और छोटा ही आने वाला है, तो 6 परिणाम होगा। अब बी दिया गया, मान लीजिए बी 0 से बड़ी संख्या और 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की घटना है और कुल परिणाम 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/6। ठीक है ना, कुल परिणाम 6 है और आने का भी रिजल्ट, इवेंट भी 6 है और रिजल्ट भी 6 है, तो ये कितना हो गया, इसको हमने काट दिया तो 1 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, यह एक निश्चित घटना है। ठीक, नोट, उपर्युक्त उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। 0 से 1, ठीक, कम से कम 0 और यहाँ पे 1, और 0 अनिश्चित पे होगा।
इसका अर्थ है कि किसी घटना ई के लिए प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, यह इन्हीं के बीच में होगा। या हम लिख सकते हैं कि 0 जो है इससे छोटा इवेंट और इससे छोटा, ठीक है, इनके बीच में ही रहेगा, ज़्यादा बाहर नहीं होगा। क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, इसलिए प्रायिकता के सूत्र में अंश किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हमेशा हर संभावित परिणामों की कुल संख्या से कम या उसके बराबर होती है। ठीक है, इवेंट के बराबर होगी या तो कम होगी। ठीक, अब तक उम्मीद है कि मतलब यहाँ तक प्रोबेबिलिटी का जो था इंट्रोडक्शन था और अच्छे से उसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए जितने इसके चैप्टर के एग्जाम्पल हैं उसके एग्जाम्पल को हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।